नमः संस्कृताय मित्रों, मैं विपिन कुमार तिवारी। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है, वह उसकी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उसकी मुख्य मुख्य क्या सूक्तियाँ कंपटीशन में आती रहती हैं प्रतियोगिताओं में, जैसे टेट से लेकर नेट तक, ये काम आने वाला है मित्रों। ख़ास तौर से टीजीटी पर विशेष फोकस इस पर किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले महाकाव्य, चूँकि ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, महाकाव्य की क्या परिभाषा होती है संस्कृत में, उसको मैं बताता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सर्गबद्धो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरो दात्त गुणान्वितः। महाकाव्य जो कि सर्गों में होता है और नायक इसके एक अच्छे वंश के क्षत्रिय होते हैं। इसमें अधीरोदात्त गुण से युक्त होता है वह नायक। तो इसी प्रकार यह कहा गया कि सर्गबद्धो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः। तो आइए मित्रों देखते हैं मुख्य सूक्तियाँ इसकी क्या हैं। श्रियः कुरूणा मधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगे वेदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत बने वनेचरा। वैसे तो मित्रों इसमें जितने भी लिखे गए हैं सूक्तियाँ सब इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ कुछ मुख्य मुख्य जो सूक्तियाँ हैं उसको मैं हाईलाइटेड कर दिया हूँ। ये रेड कलर से ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः सकिं सखा साधुना शास्त्रोदीपं हितान्नयः संसृणुते स किं प्रभो सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु मात्तेषु च सर्वसंपदा। वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता प्रवृत्तिसारा खलु मादशां ग्रह व्रजन्ति ते मूढधयः पराभवं भवन्ति माया विषयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति सठास्थिता विधान असंवृता सांगनिशिता इवेशवः अबध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्तु वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विदुषात्रः विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः पराभवोत्सु उत्सव एव मानिनां पराभवोत्सु उत्सव एव मानिनां पराभवोत्सव एव मानिनां। मानिनों के लिए, माननीयों के लिए यानी स्वाभिमानियों के लिए मित्रों यह सूक्ति कहती है कि पराभव यदि हो जाए, पराजय भी हो जाए, वो भी उत्सव के समान होता है। क्योंकि लड़ने के बाद यदि जीत मिलती है तब तो ठीक ही है, और पराजय भी मिल जाती है तो वो भी स्वाभिमानियों के लिए, वीरों के लिए उत्सव के समान होता है। तभी कहा गया है पराभवोत्सव एव मानिनां। समेन सिद्धिं मुनयो न भूवृतः निराश्रया हन्त हता मनस्विता वसन्ति ही प्रेम्णि गुणान वस्तुनि। किरातार्जुनीयम में यह भी लिखा है मित्रों, नानो ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननो नुन्नो नुन्नो नुन्ने नो नाने नानो ननो ननो। यह श्लोक है, 15वें सर्ग की है मित्रों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एकाक्षरी पर लिखा गया श्लोक है, एकाक्षरी श्लोक है। एक ही अक्षर पर महाकवि भारवी ने श्लोक लिख दिया है मित्रों। आगे है सहसा विद्धीत न क्रियां विवेक परमापदाम पदम वृणते ही विमृश कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। अर्थात इसका मतलब हुआ सहसा विद्धीत न क्रियां विवेक, यकायक कोई भी निर्णय नहीं ले लेना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, तभी कोई निर्णय लेकर कार्य करना चाहिए। कहा गया है सहसा विद्धीत न क्रियां विवेक। तो आइए मित्रों, ये तो रही सूक्तियाँ। कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो लगभग कंपटीशन में आते रहते हैं प्रश्न, उसको आइए देखते हैं। किरातार्जुनीयम की विधा जो है वो महाकाव्य है मित्रों, का महाकाव्य विधा
है किरातार्जुनीयम। 5वें सर्ग में आत्मपत्र उपाधि मिली है भारवी को। भारवी की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम एकमात्र रचना है और वह भी इतनी प्रसिद्ध हो गई मित्रों। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है और पूरे में पांचाली रीति है। सर्ग इसमें 18 हैं। श्लोक 1040। उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व और शिव पुराण है। नायक इसके अर्जुन हैं, प्रतिनायक शिव है। नायक की प्रकृति जो है वो धीरोदात्त है। नायिका द्रौपदी है मित्रों। प्रधान रस इसमें वीर रस है, गौड़ी और श्रृंगार रस भी जहाँ तहाँ मिलता है। रीति एवं गुण पांचाली एवं ओज गुण है। पांचाली रीति है और ओज गुण है। प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है मित्रों, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बृहत्त्रयी में परिगणित महाकाव्य किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। माघ का शिशुपाल वधम जो है उसमें 20 सर्ग हैं और श्रीहर्ष द्वारा महाकाव्य रचित नैषधीय चरितम है उसमें 22 सर्ग हैं। तीनों बृहत्त्रयी में आते हैं मित्रों। किरातार्जुनीयम को लक्ष्मी पदांक कहा जाता है। सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द को प्रयुक्त किया है। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। 45वें में पुष्पिताग्रह है और 46वें में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है मित्रों। ये लगभग कंपटीशन में ये पूछता है, ये प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें ये पूछता है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त है। तो हमें जानना होगा कि 46वें में मालिनी छंद है और उसके पहले 45वें में पुष्पिताग्रह है। किरातार्जुनीयम पर सुप्रसिद्ध टीका का नाम घंटापथ मल्लिनाथ द्वारा लिखा गया है। घंटापथ का अर्थ होता है मित्रों राजमार्ग। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा जाता है क्योंकि वो पाषाण की तरह बड़े ही कठिन हैं, इसलिए इन्हें पाषाणत्रय कहा जाता है। पाषाण माने पत्थर होता है। दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15 सर्ग पर टीका लिखी है मित्रों। दुर्विनीत 15वां सर्ग चित्रकाव्य के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकाव्य में जैसे मैंने अभी बताया था न नो 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 नाना नाना नना ननो नुन्नो 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 नुन्ने नो नाने ना नुन्न नुन्नो, ये श्लोक उन्होंने लिखा हुआ है। इसमें प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती यह किरातार्जुनीयम के लिए कहा गया है मित्रों। क्या कहा गया है? प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती स्फुटता न पदैर पाकृता न च न स्वीकृतम अर्थ गौरव। यह किरातार्जुनीयम से यह भी संबंधित है। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण मित्रों वस्तु निर्देशात्मक है। मंगलाचरण आपको जैसा कि पता होगा, मंगलाचरण मित्रों 3 प्रकार के होते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। कौन कौन? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। संस्कृत ग्रंथों के आरंभ, मध्य और अंत में मंगलाचरण करने की परंपरा रही है। सूक्ति है कि ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलाचरण चरणीयम। क्या? ग्रंथादो यानी ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ मध्य ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथांते ग्रंथ के अंत में च मंगलमाचरणीयम मंगलमाचरणीयम। किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनीयो किरातार्जुनीयो। इसमें द्वंद्व समास है मित्रों। किरातार्जुनीयो में 6 प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? 6 प्रत्यय है। सपत्नेन का मतलब होता है शत्रुओं के द्वारा। मल्लिनाथ एक प्रसिद्ध टीकाकार हैं। ये तेलुगु ब्राह्मण थे। इनकी अनुवांशिक उपाधि क्या है? कोलाचल तथा व्यक्तिगत उपाधि है महामहोपाध्याय। इनका समय 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इनका पूरा नाम महामहोपाध्याय, पूरा नाम इनका है महामहोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ सूरी। दुर्योधन
4 उपायों से लक्ष्य सिद्ध करता था। 4 उपायों से। मल्लिनाथ की मित्रों कुछ सुप्रसिद्ध टीकाएं हैं। रघुवंश महाकाव्य पर इन्होंने संजीवनी टीका लिखी है। कुमार संभव पे भी संजीवनी टीका लिखी है। मेघदूतम पे भी संजीवनी टीका लिखी है। ये तीनों ग्रंथ जो उपर्युक्त हैं, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित हैं। किरातार्जुनीयम जिसका प्रकरण इसमें चल रहा है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य पर घंटापथ टीका लिखी है और शिशुपाल वध पर सर्वंकसार नामक टीका लिखी है। रावण वध पर जीवातु टीका और नैषधीय चरितम पर जीवातु टीका लिखी है। स्फुटता न पदैर पाक्रता, केवल नकार पर एकाक्षरी श्लोक लिखने वाले प्रथम कवि भारवी हैं मित्रों। चित्रकाव्य का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कवि भारवी हैं। नानो ननुन्नो नुन्नो नो, नाना नाना नना ननो, नुन्नो नुन्नो अनुन्नो नुन्ने नो, नाने नानो नुन्नो नो, ये भारवी द्वारा लिखित एक श्लोक है। भारवी का प्रिय छंद वंशस्थ तथा उपजाति है मित्रों, और संस्कृत साहित्य में रीति काव्य परंपरा के जन्मदाता भारवी माने जाते हैं। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को सुयोधन के नाम से जाना जाता है। राजनीति परक महाकाव्य किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम में एकाक्षर श्लोकों की संख्या 7 है। जो मैंने अभी बताया नानो ननुन्नो नुन्नो नो वाला ये श्लोक है, ऐसे ऐसे 7 श्लोक हैं इसमें। भारवी वीर रस के सिद्धहस्त कवि हैं। किरात में पांचाली रीत तथा प्रसाद गुण है, किंतु वैदर्भी रीत का भी प्रायः बाहुल्य है। अर्जुन को 18वें सर्ग में पाशुपत अस्त्र प्राप्त होता है, अंतिम सर्ग में प्राप्त होता है 18वें सर्ग, क्योंकि 18 ही सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में। भारवी का उपनाम आतपत्र भारवी था। महाकवि भारवी विषयक कुछ प्रशस्तियां हैं मित्रों। भारवे अर्थ गौरवम, उद्भट ने इनके लिए कहा है भारवे अर्थ गौरवम उद्भट। नारिकेल फल सम्मितम बचो, भारवे सपदि तद विभज्यते, मल्लिनाथ ने कहा है। प्रकृति मधुरा भारवी गिरह, श्रीधरदास ने कहा है। समेधावी कविर विद्वान, भारवे प्रभवो गिराम। अनुसाध्या करोन मैत्री, नरेंद्रे विष्णुवर्धने। अवंति सुंदरी कथासार से लिया गया है यह। अर्थ दीधित संवीता, सन्नीरज सुहासिनी, अज्ञोलूक निरानंदा, भारवे रेव भारवी, माने भारवी के समान भारवी ही हैं। यह किसने कहा? आचार्य कपिल देव द्विवेदी ने कहा है। भारवी कुशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। 15वें सर्ग की टीका विद्वान नरेश दुर्विनीत ने लिखी। भारवी का जन्म 650 ईस्वी के लगभग था। भारवी कालिदास से प्रभावित थे मित्रों। भारवी से प्रभावित माघ थे। भारवी कालिदास से प्रभावित थे और भारवी से प्रभावित माघ थे, महाकवि माघ, जिन्होंने शिशुपाल वधम महाकाव्य लिखा है 20 सर्गों का। दुर्योधन को सुयोधन पहली बार भारवी ने कहा है। प्रथम सर्ग के 7वें श्लोक में यह बात कही गई है। मही भुजे में चतुर्थी एक वचन का प्रयोग हुआ। तो मित्रों, इस प्रकार ये किरातार्जुनीय महाकाव्य पर कुछ विशेष जानकारियाँ आपको मिली और हम समझते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो हम अगले हफ्ते फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।